हेलो गाइस, तो जो लास्ट वीडियो हमने अपलोड किए थे स्टेट प्रेफरेंस के रिगार्डिंग, तो उस वीडियो पर काफ़ी सारे कमेंट आए हुए हैं। तो उन्हीं कमेंट में से कुछ कमेंट हम लोग पढ़ेंगे। काफ़ी सारे कैंडिडेट के कुछ डाउट्स है, वो डाउट्स हम लोग यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पर जो कमेंट आया हुआ था, देयर प्रेफरेंसेस आर बीइंग आस्क्ड फॉर व्हाट रीजन, यानी ये जो प्रेफरेंसेस है ये क्यों पूछे जा रहे हैं। कॉज आई सर्च बट इट इज़ नॉट रिटन इन द ब्राउचर। तो यहाँ पर कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है कि ये प्रेफरेंसेस आपको क्यों पूछे जा रहे हैं। तो ये जो प्रेफरेंसेस है, ये जो आप सबसे लास्ट पेज पर आओगे, पेज नंबर 56 पर, तो यहाँ पर आपको स्टेट प्रेफरेंसेस के यहाँ पर कोड्स दिए गए हैं। ठीक है, कोड्स फॉर गिविंग प्रेफरेंसेस बाय द कैंडिडेट। तो ये इसलिए यहाँ पर दिए गए हैं क्योंकि जब यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि ये जो रिक्रूटमेंट होती है ये सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट होती है, तो जब आपका सिलेक्शन होगा तो आपका पोस्टिंग जो होगा वो किस स्टेट में, किस यूनियन टेरिटरी में आपका पोस्टिंग होगा, तो उस हिसाब से यहाँ पर कट ऑफ लगती है। ठीक है, मान के चलते हैं अगर आपने महाराष्ट्र यहाँ पर सबसे पहले प्रेफरेंसेस दिए हैं और सेकंड प्रेफरेंसेस आपने दिए हो दिल्ली या फिर बिहार या फिर यूपी या फिर कुछ भी अगर आपने प्रेफरेंसेस दिए हो, तो अगर महाराष्ट्र का जो कट ऑफ होगा, अगर वहाँ पर आप नहीं बैठ पाते हो तो सेकंड प्रेफरेंस आपका यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा या फिर थर्ड किया जाएगा, फोर्थ किया जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर 37 यहाँ पर आपको प्रेफरेंसेस देना है, तो कहीं ना कहीं आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो ही जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट कमेंट यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट कमेंट यहाँ पर ये है कि 1 जनवरी 2021 के अकॉर्डिंग क्यों शो कर रहा है। ये बात कर रहे हैं इसकी। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर एज के रिगार्डिंग जो यहाँ पर दिया गया है, एज लिमिट एज ऑन कट ऑफ डेट 1 जनवरी 2021। तो ये क्वेश्चन था कि 1 जनवरी 2021 के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्यों शो कर रहा है, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन है 2021 का सबसे पहला नोटिफिकेशन है एसएससी की तरफ से। तो जब भी ये नोटिफिकेशन आते हैं तो उस मंथ का फर्स्ट डेट जो होता है वो यहाँ पर कंसिडर किया जाता है। जब भी नोटिफिकेशन निकलता है तो जिस दिन नोटिफिकेशन आता है उस मंथ का यहाँ पर फर्स्ट डेट ये लोग कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 1 जनवरी 2021 डेट दे रखा है। तो यहाँ पर कैंडिडेट का और एक कमेंट आया हुआ, 30 इयर्स इनका एज हो चुका है, ओबीसी कैंडिडेट है और वो अप्लाई करना चाहते हैं, तो क्या वो अप्लाई कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आपकी एज यहाँ पर ओबीसी कैंडिडेट की 30 इयर्स है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, एज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है 18 से 25 साल, 18 से 25 ईयर एज ऑन कट ऑफ डेट कैंडिडेट्स बोर्न नॉट बिफोर 2 जनवरी 1996 एंड नॉट लेटर देन 1 जनवरी 2030, यानी 1996 के पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए और 2003 के बाद का यहाँ पर जन्म नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ कंडीशंस थी और यहाँ पर जो है ओबीसी के लिए 3 साल का यहाँ पर एक्सटेंशन मिलता है। तो यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट हो जाएगी 28 ईयर्स फॉर ओबीसी। SC ST कैंडिडेट है तो उनके लिए यहाँ पर 5 साल का एक्सटेंशन मिल जाता है। बाकी यहाँ पर और भी काफ़ी सारे नॉर्म्स दिए गए हैं, काफ़ी सारा रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है, तो एक बार यहाँ पर आप पढ़ सकते हो या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपना सवाल यहाँ पर पूछ सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर कमेंट है कि जब वेरीफाई करते हैं, जब स्टेट प्रेफरेंस आप डालते हो तो वहाँ पर जो है प्रॉब्लम शो कर रहा है। तो ये भी हम लोग देख लेते हैं। जब यहाँ पर आप प्रेफरेंसेस डालते हो, जो भी आपने यहाँ पर नंबर्स डाले हुए हो तो वही सेम नंबर्स यहाँ पर आपको नीचे डालना है। ठीक है, यहाँ पर मिसमैच नहीं होना चाहिए, तो मिसमैच अगर होगा तो वो जो है एरर में दिखाएगा। नेक्स्ट है, एक ही प्रेफरेंस डाली है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने यहाँ पर एक ही अगर प्रेफरेंसेस डाले हो तो बाकी सब जगह आपको यहाँ पर XX करना होगा। तो यहाँ पर इस तरीके का मैसेज आएगा, आर यू श्योर यू वांट टू इंटर X, यू कैन नॉट इंटर एनी मोर स्टेट प्रेफरेंसेस आफ्टर इंटरिंग X। तो X अगर हमने डाले हैं तो अपने आप ही सब जगह यहाँ पर XX आ जाएगा। ठीक है, तो एक जगह अगर आपने प्रेफरेंसेस डाले और बाकी जगह अगर यहाँ पर X डालोगे तो अपने आप ही सब जगह X यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, प्रेफरेंस रॉन्ग डाल दिए है और सबमिट कर दिया है तो क्या चेंज कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आपने यहाँ पर स्टेट प्रेफरेंस डाल दिए हो, फॉर्म आपका सबमिट हो चुका है, एक बार अगर आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है तो उसके बाद में आप यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं कर पाओगे। तो नेक्स्ट कमेंट भी कुछ इसी तरीके से मिलता जुलता है जो कि हमने ये कमेंट पढ़े थे एक ही प्रेफरेंस वाला। तो सर जी मैंने 8 स्टेट यहाँ पर प्रेफरेंस डाले, बाकी XX डाला है, तो कोई दिक्कत आएगी क्या? तो बिल्कुल भी यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि रूल्स में ही कहा गया है कि आप एक प्रेफरेंसेस डाल सकते हो। सिर्फ आपको जो है वो जो कॉलम्स होते हैं उनको यहाँ पर आपको लेफ्ट बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, वहाँ पर आपको XXX डाल देना है।
नेक्स्ट है वापस से न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं क्या अगर प्रेफरेंसेस गलत डाल दिए है तो बिल्कुल आप यहाँ पर वापस से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। एसएससी रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आपको अप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पर जो है आधार नंबर अगर आपने प्रीवियसली डाले हो तो यहाँ पर आधार नंबर के जगह आपको कुछ डिफरेंट आईडी यहाँ पर दे दीजिए, आईडी नंबर यहाँ पर आप दे दीजिए और आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पर आप सेकंड या फिर दूसरा कोई भी यहाँ पर दे सकते हो। If I type 10 for Kerala then in verified preferences it is coming please verify state। तो यहाँ पर जो है जहाँ पर आपने कॉलम में जो डिजिट लिखे हो सेम उसी कॉलम पर आपको वही डिजिट लिखना है, ठीक है। यहाँ पर 4G587 लिखा है तो यहाँ पर भी 4G587 आएगा, तो इस वजह से वो एरर आ रहा होगा। तो कुछ इतने कमेंट यहाँ पर हम लोग लेते हैं। अगर आपके इसके अलावा अगर कुछ डाउट्स होंगे तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगा। आपको वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना है, शेयर कर देना अपने फ्रेंड के साथ और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको किस टाइप के वीडियोस चाहिए वो भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। इसके अलावा कोई भी डाउट होगा तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।